प्रणाम बेटा, कैसे हो? अच्छे हैं सर। प्यारे बच्चों, चुन्नू मुन्नू लडुओ, आज तर खतर लाया हूँ भाई SCRT कक्षा 5वीं। विषय है EVS यानी कि झरोखा। पाठ है 18। आज भी होनी चाहिए वह चीज़, तड़का भी होनी चाहिए यानी कि भविष्य में। कल का मतलब एक दिन को नहीं, यानी कि भविष्य में वह चीज़ अपने कैम आ सकर भी कैम आवे। तो वह है भाई पेट्रोल डीजल है, ईंधन है। प्यारे चुनु मुनुओं, जो ये अपना कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, यह एक संसाधन है अपने। और संसाधन यह धरती का नीचे तय प्राकृतिक संसाधन के रूप में आप काढ़ा हर इन्हें ईंधन के रूप में प्रयोग करा सा। तो प्यारे बच्चों, कोयला कैसे बनाया जो आप उसके बारे में बात करा, तो पुराने ज़माने में कभी पृथ्वी की हलचलों के कारण जो जंगल नीचे दब गए थे और वो नीचे नीचे किसी घुटन के कारण पृथ्वी के तापमान के कारण धीरे धीरे बुन गए और बुनिया पाछे कोयला में बदल गए। इसी तरह जो समुद्री जीव जंतु थे वो पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण जैसे पृथ्वी की परतों के नीचे दब गए और वो सड़ गए, गल गए, उनमें गैस पैदा हुई। तो जो ये पेट्रोल के रूप में बदल गए वो तो है जीव जंतुओं के जीवाश्म में। और जो उसके ऊपर गैस बनी वहाँ पे पाइप दे के न, और एक पाइप था तो उसके ऊपर प्रेशर डाला, हाँ डाल के न अंदर धरती के, और दूसरे पाइप के द्वारा वह गैस निकाला जो अपने रसोई गैस सिलेंडरों में भरी जावे से। LPG गैस बोला यहाँ पे, द्रवित पेट्रोलियम गैस है। और जो भाई पेट्रोलियम काटा जावा यू बिल्कुल गाढ़ा कीचड़ जैसा काला पदार्थ हुआ है। एक पाइप के द्वारा तो प्रेशर डाला जावा है, दूसरे पाइप के द्वारा इसको फिर धरती से बाहर निकाला जाता है और फिर उसने रिफाइनरी में ले जा, हाँ शोधन करा, हाँ उबाला, हाँ अलग अलग तापमान पर डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल अलग अलग तापमान पर निकल जाए ही बाहर और उसको आप फिर ईंधन के रूप में प्रयोग करा सा। समझ में आया भाई? हाँ जी। लेकिन यूँ को नहीं बस सारे पैजे ही धरती के नीचे सारी जगह को नहीं पाता। यू असम में डिगबोई है, बम्बई में समुद्र के अंदर बम्बे हाई है, इस तरह कुछ ही स्थानों पर है, बहुत कम मात्रा में है भारत में। हाँ सऊदी अरब है, शारजा है, या फिर अपने ईरान है, इराक है, ओड़े जड़े भी कुएँ खोदे हैं, ओड़े तेल लकड़ा है। इसका मतलब वहाँ पर तेल के बहुत ज़्यादा भंडार है। तो आप उसके बारे में बात करेंगे। प्यारे चुनु मुनु, आज देखो पंकज अपने पापा के साथ बाजार से घर लौट रहा था। पापा ने कहा बाइक में पेट्रोल खत्म होने वाला है, पहले पेट्रोल भरवा लें फिर घर चलेंगे। ऐसा कहकर उन्होंने बाइक को पेट्रोल पंप की ओर मोड़ दिया। पंकज ने क्या पूछा? पापा, यहाँ तो बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, हमारी बारी पता नहीं कब आएगी। तो पापा ने कहा जल्दी आ जाएगी, तब तक तुम यहाँ लगे इस पोस्टर को देखो और पढ़ो। तो भाई ऊपर से छत का नजदीक से बड़ा सा पोस्टर ला रखा है, वो पेयजल वगैरह का एक तरफ है, हवा का एक तरफ है, टायर पंचर हो जाए तो, और इस तरफ लिख रखा है एक पोस्टर के ऊपर है, वो पढ़ने लग गया। चित्र देखो और बताओ पेट्रोल पंप पर कौन कौन से वाहन खड़े हैं? बाइक, स्कूटर, कार, ट्रक, बस, ऑटो रिक्शा आदि। ये वाहन किस चीज से चलते हैं? पेट्रोल और डीजल से चलते हैं। पेट्रोल और डीजल तो चला है भाई, कुछ गाड़ी तो है पेट्रोल की, कुछ है डीजल की। क्या पेट्रोल पंप पर काम करने वालों ने वर्दी पहनी हुई है? हाँ जी, पहन रखी सर। तो भाई पेट्रोल पंप पर काम करने वाले जितने कर्मचारी हैं वो सारे वर्दी में हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अनुशासन वाली समस्या ना आ पाए। आगे है भाई, यहाँ पर लोगों की सुविधा के लिए और क्या क्या है? यहाँ वाहन ठीक करने की जगह है, पानी पीने की जगह है, टायरों में फ्री हवा भरने की जगह है। तो भाई अगर पंचर पुंचर हो रहा हुआ, हवा कम हो रही हो तो टायर में हवा भर दे, वह सुविधा दे दी। ठंडा पानी पी लिया बाहर से, गर्मी में यात्री आ रहे हो तो इतना तेल गला इतना तो छाया है ऊपर, ताकि थोड़ा सा आराम कर सकें, बरसात बरसूत आ जाए तो साधन अपने खड़े कर सकें। आगे है भाई, पोस्टर पर क्या लिखा हुआ है? तेल के भंडार सीमित, कल के लिए बचाएं। तेल के भंडार सीमित हैं, इसको कल के लिए बचाएं। कल का मतलब तड़का तड़का खातर नहीं है, एक दिन खातर है, मतलब भविष्य खातर बचावे तेल ने। क्योंकि आपने देखा होगा भाई कई बारी
जैसे बातचीत करने लग जाए गाड़ी स्टार्ट रह जाए है, फटक बंद हो जाए और गाड़ी स्टार्ट रह जावे से, तो कुल मिला के न वो तेल खाम खा जड़े सा अपना। और बिना काम के भी वो अंडे जावे हैं मोटरसाइकिलों पर गाड़ियाँ में, जड़ खास अनिवार्य ज़रूरत हो तभी गाड़ी स्टार्ट करनी चाहिए अपन, क्योंकि इसके भंडार सीमित है तो इसको सोच समझ करके सदुपयोग करना चाहिए जो पेट्रोल डीजल है अपन, ठीक है नहीं। हाँ जी। पोस्टर पर लिखे नारे से क्या संदेश मिलता है? इसका मतलब है कि भविष्य के लिए तेल को बचाएं, बर्बाद न करें। बहुत अच्छा भाई, ले भाई जमा डांक चौकड़िया हो रहे हो, एक पेज पढ़ दिया और अच्छे जवाब दिया भाई, पसले पसले सही बोले भाई। ये पंकज के बोला फिर, पापा इस छोटी सी मशीन में इतना पेट्रोल कहाँ होगा जो सब वाहनों में भरा जा सके? तो पापा ने बताया बेटा पेट्रोल मशीन में नहीं होता, यह जमीन के अंदर टैंक में होता है और पाइप से मशीन तक आता है। तो यह मशीन से वहाँ नहीं भाई खड़ी है जो से यह स्त्रियाँ संदूखड़ी सी ATM वर्गी तिजोरी वर्गी, इसमें तो नंबर चले जावे से और तड़ा टैंक खुदे उड़े हुए से, कोई भी तेल का टैंकर आवेगा बाहर तय और वो उसका मैं उंडेल देगा और उसका फिर मशीन ठाए जावे से और वह साधना में गए ले जावे से और भाई क्या रुपये लीटर है उसके हिसाब तक गाका पर अपने पीछे लिए जावे से। तो पंकज के बोलिया, मशीन में 2 पाइप क्यों लगे हैं? मशीन में 2 पाइप क्यों लगे हैं? तो पापा ने कहा भाई एक पेट्रोल के लिए है और दूसरा डीजल के लिए है। तो पंकज के बोलिया फिर, इसका मतलब है यहाँ नीचे 2 टैंक बने हैं। तो पापा ने बताया हाँ 2 टैंक हैं नीचे। पंकज के बोलिया, पापा टैंक में पेट्रोल और डीजल कौन डालता है? तो पापा ने बताया इन्हें रिफाइनरी से लाकर इन टैंकों में डाला जाता है। तो पंकज, रिफाइनरी में ये कहाँ से आते हैं? रिफाइनरी में पेट्रोल और डीजल कड़ता हुआ है भाई, देखो उसके बारे में पापा ने क्या बताया। जमीन के बहुत नीचे लाखों सालों में तेल अपने आप बनता है, इसे वहीं से निकाला जाता है, रिफाइनरी में भेजकर इसमें से पेट्रोल डीजल मिट्टी का तेल आदि अलग किए जाते हैं। तो पंकज ने क्या पूछा? तो क्या हम भी अपने खेत में बोरिंग लगाकर तेल निकाल सकते हैं? तो पापा ने कहा नहीं बेटा, तेल सब जगह नहीं होता, देश के कुछ ही स्थानों पर तेल होता है। कुछ खास तरीकों और मशीनों से वैज्ञानिक पता लगाते हैं कि जमीन के अंदर तेल कहाँ है। पता लगाने के बाद इसे बड़ी बड़ी मशीनों से निकाला जाता है। पता करो और लिखो, पता करो और लिखो। भारत की उन 2 जगहों के नाम लिखो जहां तेल के भंडार हैं। गुजरात और असम। असम में डिगबोई है भाई और महाराष्ट्र में बम्बे हाई है और गुजरात में भी ये तेल निकाला जाता है। बहुत बढ़िया। और भाई आगे है, जमीन से निकाला गया तेल कैसा होता है? काला गाढ़ा बदबूदार। काला गाढ़ा बदबूदार हो, ऐसा भाई पेट्रोलियम बोलिया करो, सुना पेट्रोलियम है। और वो फिर पाइपों द्वारा नीचे नीचे पाइप दाब के ना और रिफाइनरियों में भेजा जाता है। रिफाइनरी में उसको शोधन किया जाता है, शुद्ध करके उससे फिर पेट्रोल डीजल मिट्टी का तेल इत्र इस तरह के ग्रीस वगैरह तारकोल वगैरह ये सारी चीज़ें उसी से बनाते हैं। जो कोल तार होता है हमारा, जैसे हम रोड सड़क वगैरह बनाते हैं, बजरी में काला काला डाला जाता है जो, और ग्रीस होता है जो, इसी तरह के हजारों पदार्थ उससे फिर निकलते हैं। तो आगे में निकाला गया तेल सबसे पहले कहाँ ले जाया जाता है? रिफाइनरी में भेजा जाता है। रिफाइनरी में भेजा जावा से उड़ाता है। ला भाई रिफाइनरी में जाए तो पेट्रोलियम उड़ा शोधन हो जाएगा तेरा। आगे में तेल से क्या क्या अलग किया जाता है? डीजल, पेट्रोल, खाना पकाने की गैस, मिट्टी का तेल और ग्रीस, मोम, पेंट बनाने के लिए भी इसे प्रयोग करते हैं। पेंट वगैरह, मोम, ग्रीस, तेल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, खाना पकाने की गैस, बहुत सी चीज़ें इससे बनाई जाती हैं, अलग करी जाती हैं। अलग अलग तापमान पर उबल के अलग अलग है डब्बिया में इकट्ठा कराया जाओ सब एक किस्म का। जमीन के नीचे और क्या क्या मिलता है चुन्नू मुनुआ? कच्ची धातु में सोना, कोयला, पानी।
प्राकृतिक गैस वगैरह मिलती है भाई। सारा ही सौदा माटी में तो लकड़ा है भाई। कि में भी देख लो पेड़ पौधे हैं वह माटी के ऊपर इसे मतलब जामस हैं भाई। लोहा है, सोना है, तांबा, चांदी, कोयला, पेट्रोलियम, सभी की में तो धरती का अंश है। अपना शरीर भी तो 5 तत्वों से बना है जिसमें मिट्टी भी एक तत्व है। आगे है भाई सुरक्षित घर पहुँचे। सुरक्षित घर पहुँचे। पंकज और उसके पापा बाइक से जा रहे थे कि उसका ध्यान सड़क के किनारे लगे एक बोर्ड पर गया। पंकज के बोलिया, पापा इस बोर्ड पर 50 क्यों लिखा है? इसमें लिख रखा है भाई गोल गोल सा जगह रखा है रखा सर काला रंग का में 50 लिख रखा है गति सीमा। इसका मतलब यूँ है भाई अपने जो स्कूटर की स्पीड है, गाड़ी की स्पीड से जो साधन में चलाओ सो वो 50 तक ऊपर नहीं जाना। इसका मतलब है 1 घंटा में 50 किलोमीटर चल रहा है। ईसा स्पीडोमीटर होना चाहिए अपना। इससे ज़्यादा तेज बजाया तो ब्रेकर भी हैं, या फिर अरे जनसंख्या ज़्यादा है, बच्चे भी ऐसे कहाँ गए तो भाई भीड़ भड़ाका का सौदा से तेज नहीं बजावा अपनी गाड़ी ने। जहाँ तक 50 की गति सीमा लिख रखी है। सर जी टक्कर भी लग सकता है। टक्कर लग जाए भाई, ब्रेकर पर उछल जाए, डै पड़ा है, गोड्डा पे चोट लग जाए, या फिर अपना भाई और भी एक गहरा एक्सीडेंट भी हो सके है। तो लापरवाही अच्छी बात को नहीं, चाहे किसी भी साधन में हो स्पीड में नहीं रखना चाहिए अपना साधन है। 50 की गति सीमा का मतलब है भाई इससे ऊपर स्पीड नहीं करने, यानी कि 1 घंटा में 50 किलोमीटर चला पे स्पीडोमीटर ऐसा दिखा हुआ इससे फालतू नहीं। पापा के बोलिया भाई इसका मतलब है कि इस सड़क पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा स्पीड से वाहन नहीं चला सकते। इस सड़क पर बहुत भीड़ रहती है, हमें सदा सावधान रहना चाहिए और ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए। ट्रैफिक के नियमों से संबंधित एक पोस्टर नीचे दिया गया है, इसे पढ़ो। सड़क पर रहें सतर्क व सावधान, अपना और दूसरों का बचाव करें, जिम्मेदार नागरिक बने, ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। तो भाई यो एक पोस्टर ला रखे है प्रशासन सरकार द्वारा या सामाजिक संस्थाओं द्वारा, ताकि कोई न कोई पढ़कर जागरूक बने, सावधान रहे और किसी भी प्रकार की रोड के ऊपर लापरवाही नहीं करे। देखो ये आदमी हैं, औरतें हैं, बूढ़ा बुजुर्ग आदमी, बच्चे जेब्रा क्रॉसिंग से रोड पार कर रहे हैं। बाकी के साधन खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं ताकि ये निकल जाएंगे जब चलेंगे। तो साइकिल वाला है, मोटरसाइकिल वाला है, गाड़ियों वाले हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो एक लाल बत्ती है, हरी पीली बत्ती होती है, जो रेड लाइट वगैरह आती है, तो उसमें साधन खड़े हो जाते हैं और जेब्रा क्रॉसिंग से, यानी कि दौड़ी दौड़ी पट्टी सी है जो इसके ऊपर से ही हमें सड़क पार करनी चाहिए। और भी बहुत से नियम होते हैं, जैसे दुपहिया वाहन पर बैठे व्यक्ति हमेशा हेलमेट पहने। ये एक संदेश दे रखा है भाई इस दो पहिया, दो मैंने दो पहिया मैंने पहियों वाला, 2 पहिया वाला के यार है मोटरसाइकिल और स्कूटर होगा, वो तो साइकिल भी हुआ है। फिर वाहन की बात है, यो साधन ईंधन से चलने वाले हैं, तो इसमें मोटरसाइकिल और आप स्कूटर ले इसका सा। तो स्कूटर व मोटरसाइकिल पर 2 से अधिक व्यक्ति न बैठें, यो भी एक सुरक्षा का मामला है भाई। ज़्यादा भीड़ भड़ाका में एक्सीडेंट हो कैसे है। वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें, यह भी एक है बहुत अच्छी बात बताई इस पोस्टर में। गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। तो भाई सीट बेल्ट लगाते समय हमें अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं गाड़ी में। और भाई निर्धारित गति सीमा में और अपनी लेन में ही वाहन चलाएं। अपनी लाइन में बाएं ओर चलना चाहिए भाई, यानी कि उड़ा हाथ न है, यानी कि उल्टा हाथ न है, यानी कि लेफ्ट साइड में। तो बाएं ओर चलाएंगे और सावधानी से चलाएंगे तो आप सुरक्षित घर पहुंचाएंगे, दूसरा भी सुरक्षित रहोगा। और नहीं तो भाई जोखिम होगा, आप पे भी खतरा में, दूसरा भी खतरा में। अगर कोई भीड़ भड़ाका में आपने है कोई भी प्रकार की लापरवाही या जल्दबाजी करी तो ध्यान रखोगे बेटा में भी। कई बालक के कर रहे हैं रोड के नज़दीक क्रिकेट खेलने लग जैसे तेज साइकिल बजाओगे, हाथ छोड़ कर साइकिल चलाओगे, या फिर बात करते करते रोड के बीच में दौड़ाएंगे, तो यह लापरवाही नहीं करनी चाहिए, जानलेवा साबित हो उसका है। प्यारे चुनु मनुओ, ठीक है ना? हाँ जी। सोचो और कॉपी में लिखो। दोपहिया वाहन पर बैठे व्यक्ति को हेलमेट क्यों पहनना चाहिए? दोपहिया वाहन पर बैठे व्यक्ति को हेलमेट इसलिए पहनना चाहिए यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो सिर का बचाव हो जाए। कम से कम सिर का बचाव तो हो ही जाए। हाथ पैर पर तो चोट लग जाए, टूट फूट हो जाए, बच जाए, और भाई सिर की चोट होगी तो जानलेवा साबित हो उसका है, इसलिए हेलमेट पहना जावे से। वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए? इससे दुर्घटना हो सकती है, करने वाले का ध्यान
तो भाई फोन पे आप ध्यान कर लेंगे तो आगत है या पाछा तक में साधन आंदा होगा तो आप बातों में मशगूल हो जाएंगे, अड़कड़ियाँ अड़कड़ियाँ टकरा जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी भाई। दूसरा भी जोखिम में, आप भी जोखिम में, क्यों उठावा भाई ऐसा जोखिम है, बात करनी नहीं चाहिए। तो गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट क्यों लगानी चाहिए? गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट इसलिए लगानी चाहिए अगर कोई दुर्घटना होती है, जैसे ब्रेकर आ जाए सर है और उसके टक्कर हो जाए एकदम से, तो वो बचाव कर सकती है, वरना सिर भिड़ जाएगा आगे। क्या हो सकता है यदि मोटरसाइकिल पर 3 या अधिक सवार व्यक्ति बैठे हों? संतुलन बिगड़ सकता है। संतुलन बिगड़ जाएगा। सर जी में डा पड़ेंगे। डह भी सके हैं भाई, ज्यादा भीड़ भड़ाका में बैठा नहीं जाओगा अच्छी तरह। वाहन चलाते समय पालन किए जाने वाले कोई 5 नियम लिखो भाई। लाल बत्ती होने पर अवश्य रुकें। और सदा बाएं हाथ चलें। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात न करें। जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल चलने वालों को निकलने दें। हेलमेट, सीट बेल्ट आदि का प्रयोग करें। अरे वाह, तो हमने तो भाई जमा ढूंढे ठा दिए रहे सारे सड़क सुरक्षा के नियम जानो हो भाई, हमें तो बहुत बढ़िया भाई, तालियां बजाओ भाई सभी बच्चों के लिए, शाबाश। अगला है, क्या कहते हैं संकेत? क्या कहते हैं संकेत? पंकज को याद आया कि उसके स्कूल में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया था। तब एक ट्रैफिक सिपाही ने सड़क संकेतों और ट्रैफिक के नियमों के बारे में बताया था। नीचे कुछ सड़क संकेत दिए गए हैं, इन्हें समझो। तो आदमी कार्य कर रहे हैं, ये तो संकेत नहीं हो गया भाई। आदमी हाथ में कि मैं कसी कसोला सा ले रहा है, इसका मतलब है मजदूर मजदार काम पे लग रहे हैं। सर जी जब हम स्कूल में जामा थे नियागर रोड बना था, यो ला रखा था सड़क संकेत। हाँ, तो इनके लिए लगाना अनिवार्य हुआ है, ताकि इसका मतलब निर्माण कार्य चल रहा है तो वाहन धीरे चलावे, सावधान हो जाए ड्राइवर है। ये आगे है भाई एक और हॉर्न सा लाएगा ना, और वो काट रखा है, एक कांटा मार रखा है उसके ऊपर, इसका मतलब इस क्षेत्र में हॉर्न बजाना मना है। आगे है भाई एक आदमी पैदल चलता दिखा रखा है, इसका मतलब है पैदल पार पथ है। पार मैंने पार करने का, आर पार जाने का, पथ मैंने रास्ता, तो पैदल आर पार जाने का रास्ता है, इसलिए गाड़ी धीरे चलाएं। ये भी संकेत कर रखा है इसमें किस्म का, ताकि ड्राइवर सचेत हो जाए। इसमें आगे लिख रखा है भाई, टंकी सी छाप रखी है तेल की। सर जी वो पेट्रोल की टंकी है। पेट्रोल पंप है इसका मतलब आगे। सर जी जब हम गांव में जामा थे नहीं, बीच में था यो। हाँ वह भाई रोड के ऊपर सारे लगे उड़े हुए हैं ऐसे से। आगे जमा का निशान है, इसका मतलब प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है यो, जिसमें कोई छोटी मोटी चोट-फेट लग रही हो या वैसे आदमी बीमार हो रहा हो तो अपना इलाज करवा सके। कई बार भाई वैसे भी लापरवाही ना भी करा पर फिर भी किसी न किसी कारणवश डांगर पशु आ जाए, चाणचक है, कुत्ता काता है जाए, कई बार आदमी पड़ जाएगी, सर लग जाए, खून बहने लग जाए, ड्यूटी टूट जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया, अपन प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में पहुंचना चाहिए। ऐसा करो भाई लाडुओ, ऊपर दिए गए सड़क संकेतों के अतिरिक्त तुमने और भी सड़क संकेत देखे होंगे। अपने अध्यापक की सहायता से कुछ और सड़क संकेत अपनी कॉपी में बनाओ और उनके अर्थ लिखो। हाँ जी, एक है देखा, एक है सटबू झाबड़ा का, उसमें अनस्टॉप लिख रखा था। तो स्टॉप लिख रखा था का मतलब ये कि भाई रुक जो आड़ा, आगे ना जाओ, कि में राह बंद से या कोई न कोई खतरा से, तो स्टॉप हो गया हो। तो इसी तरह सर जी ब्रेकर का देखा था मैंने एक ब्री। हाँ आगे ब्रेकर है, और ब्रेकर का निशान सा दे रखा होगा, ऊपर न ठाया उड़ा सा, इस तरह ऊपर उठे उड़ा, सुंडी उठा करे, बीच में तो चल दे उन्हें जो करे। सर जी साइकिल पे ऊपर है नहीं, कांटा हला रखा था। इसका मतलब है भाई साइकिल है, मोटरसाइकिल है, गाड़ियां हैं, खड़ा करना मना है। या फिर दाएं बाएं के तीर के निशान देखे होंगे, या फिर अपने रेलवे स्टेशन का या फाटक फुटक का निशान भी दिया पाया हुआ है कई बार, रेलवे की पटड़ी का, या फिर यू आकार का दिया पावा, आगे यू टर्न है, या फिर अपना भाई बीड़ा बीड़ा सा कोई तंग पुल हो तो उसका भी निशानी दी, मतलब है रेड लाइट का और दीप आजस का है। समझ में आया भाई? हाँ जी। और भी बहुत से संकेत सीखने हैं तो स्पेशल पूरी किताब है भाई, एक है सड़क सुरक्षा के नियम है, और वो सारे आपको हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे भाई। आगे है मिलान करो सड़क पार करने के लिए, के मिलान करांगे रेस करा क्या का प्रयोग करांगे? जेब्रा क्रॉसिंग का। जेब्रा एक पशु है, जंगली जानवर है, और उसकी धोलिर काली खाल से हो, ऐसे तरह धोलिर काली पट्टी से हो है ने, उन्हें के ऊपर तो अपन है क्रॉसिंग करनी चाहिए, पार करनी चाहिए सड़क है। आगे भाई दोपहिया वाहन पर बैठा व्यक्ति सदैव हेलमेट पहने। हेलमेट पहनना चाहिए भाई उसने, मोटरसाइकिल स्कूटर वाला ने। कार चालक
सीट बेल्ट का प्रयोग करें भाई, बहुत अच्छा सही मिलान कर रहे हो। बेटा मैं तो एनडी बालक हो गया बेटा, हमने तो ट्रैफिक पुलिस वाले बनावांगे बड़े हो गए जो ये भी था हमें पढ़ लोगे लिख लोगे। चौराहे पर खड़ा सिपाही यातायात नियंत्रण के लिए यातायात के साधन न कंट्रोल करने खातर है। भाई आई इबनू नाले आ जाओ बारी बारी तक सब ने काट दिया है, नहीं तो सारे उलझ पुलझ हो जाए और जाम लग जाए। और गर्मी का भी नम जाम लग जाए तो जमा भाई हाहाकार मच जाए। देखो स्पीड ब्रेकर पर वाहन की गति कम करें। वाहन की गति कम कर लिया आपने, कम धीरे धीरे चलाओ। यानी कि घर पहुंचने पर के बोल रे पंकज बेटा? पापा पेट्रोल पंप पर ऐसा क्यों लिखा था कि हमें तेल बचाना है? क्या यह खत्म होने वाला है? तो पापा ने बताया हाँ खत्म तो होगा ही, क्योंकि हम जितनी तेजी से जमीन में से तेल निकाल रहे हैं उतनी तेजी से यह नहीं बनता। वैसे भी इसे बनने में लाखों साल लग जाते हैं। तो पंकज ने और के गया फिर अगर तेल खत्म हो गया तो गाड़ियां कैसे चलेंगी? राम का भरोसा है भाई, देखी जाओगी यहाँ तो एक डोडा मेडल बन जाएंगे। फिर एक भी नहीं चला धक्का ला का कोई चला लियो भाई। फिर क्यों पेट्रोल और डीजल तो चलने वाली गाड़ी और इसमें पानी गाल का चलान लग जहाँ पे चल पड़ेगी भाई ना जी। तो फिर तेल खत्म हो गया तो और भविष्य में तेल के अपने भंडार हैं बहुत कम है। आने वाली पीढ़ियां सूंघती फिरेंगी, ऐसा काम है। मतलब तेल जल्दी से जल्दी खत्म होने वाला है धरती पे, तो इसलिए सीमित साधन है तो उपयोग भी सीमित ही करें उनका। चर्चा करो भाई, यदि तेल के भंडार खत्म हो गए तो क्या क्या परेशानियां आएंगी? सर जी पैदल चलना पड़ेगा। पैदल चलना पड़ेगा भाई, साइकिल खरीद लेंगे लोग और ये मोटरसाइकिल और स्कूटर और ये शो की चीज रह जाएंगी, नहीं कबाड़ी में बिक जाएंगी। सभी प्रकार की मशीनें कारखाने वाहन चलने बंद हो जाएंगे। मशीन है, मोटर हैं, फैक्ट्रियां हैं, तो सारी की सारी चीजें ये बंद हो जाएंगी जो पेट्रोल डीजल से चला हैं। तो भाई तेल की बचत कैसे की जा सकती है? हम पैदल चल सकते हैं। भाई थोड़ी बहुत जरूरत हो तो आप के करा, कई बार खेतों में जावा नला काटन खातर या घूमन खातर जावा तो भी मोटरसाइकिल है। आस पास कोई खास जरूरी काम नहीं हो फिर भी मोटरसाइकिल है। तो भैया साधन है मोटरसाइकिल है, हर खाम खा जलता रहा तेल इनका। रेलवे फाटक पर रेल आवा 10 मिनट में इतना डर डर वो करें जावा गाड़ी अपने धुआं काटें जावा, प्रदूषण फैलाएं जावा, तेल जले जावा। अच्छी बात है भाई ना जी। तो अपना सीमित उपयोग ही करना चाहिए संसाधनों का। जब भी 5-10 मिनट से अधिक रुकना पड़े तो वाहन बंद कर देना चाहिए। तो भाई कड़िया जानकार आदमी मिल गया उस राजी खुशी बोलन बतलान लग गए तो कि मेरा आधा घंटा खड़े रहो धनु स्टार्ट करे रखे मोटरसाइकिल ना और बतलाए जाऊंगे तो आधा घंटा इतने बंदे करके ना बतला लो भाई, आराम तक छाम में खड़े हो गए। तो भाई तुम्हारे घर में पेट्रोल और डीजल किस किस काम के लिए खरीदा जाता है? मोटरसाइकिल के लिए, स्कूटर के लिए, गाड़ी के लिए, कभी कभी ट्रक के लिए। तो भाई अपने घर में तो केवल एक मोटरसाइकिल या स्कूटर है तो उसी के लिए खरीदा जाएगा, बाकी अपने अपने लोग अपने अपने काम के लिए खरीदते हैं। सोचो और लिखो भाई अपने घर में निम्नलिखित स्थानों की दूरी का अनुमान लगाओ और तालिका में लिखो वहां कैसे जाओगे ताकि पेट्रोल की खपत कम से कम हो। स्थान है भाई सब्जी मंडी, स्कूल, बैंक, डाकघर, डिस्पेंसरी। दूरी लिख दो भाई इसकी। सब्जी मंडी कितनी दूर है तरतर है? सर जी ये 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर, आधा किलोमीटर भी होगी, किसी का 500 मीटर, किसी का बारनाग का भी सब्जी मंडी हो के बिराले। तो कैसे जाओगे? थोड़ी दूर है तो पैदल भी जाएंगे या साइकिल का प्रयोग कर लेंगे, और नहीं तो भाई अपना मोटरसाइकिल जाना पड़ेगा जब 5-10 किलोमीटर हो तो। इसी तरह स्कूल है मान लिया, अगर 5-10 मिनट का रास्ता है तो पैदल निकल जाओ, थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाए, शरीर भी अष्ट पुष्ट रहे। और भाई सारियां के साधना के जरूरी है इकट्ठे करना, उन्हें चलाना, उनके ऊपर बैठना लदना। तो भाई बैंक है, जैसे कभी कभार जाना पड़े दूर है तो अपना साधन का प्रयोग कर लेंगे, नहीं तो पैदल निकल जाएंगे। नज़दीक है तो डाकघर है, डिस्पेंसरी है, इसी तरह। तो अगर नज़दीक है तो क्यों भाई मोटरसाइकिल का किक मारो, क्यों गाड़ी स्टार्ट करो, तो अपना पैदल निकल लो और अपना दवाई बूटी लिया हो, ठीक है ना? हाँ जी। चर्चा करो भाई, नीचे दिए गए चित्र में कुछ उपकरण और वाहन दर्शाए गए हैं। अपने साथियों से चर्चा करो कि इनमें तेल से प्राप्त होने वाले किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो भाई इसमें एक तो दिखा रखा है यू ड्राई क्लीनिंग में, रोशनी में, पेट्रोल डीजल और वायुयान ईंधन के रूप में, और मैं छिपा हूँ कहाँ कहाँ, तेल का यो बात है।
मिट्टी के तेल और गैस के रूप में, मशीनों में, प्लास्टिक रंग रोगन में। तो तेल की बचत आपकी आदत होनी चाहिए। यानी कि प्यारे चुनमुनो, जितना भी इसमें दे रखे मिट्टी का तेल है या पेट्रोल है, डीजल है, जो भी, तो ड्राई क्लीनिंग में पेट्रोल चाहिए है, लैंप में मिट्टी का तेल गला है भाई, वाहनों में पेट्रोल डीजल है, मशीनों में मोबाइल तेल है, जो मोबाइल ऑयल वो लग रहे हैं, मिट्टी का तेल है, डीजल भी डला है भाई, गैस में एलपीजी गैस यानी कि प्राकृतिक गैस हो ऐसे, या और रंग रोगन में पेट्रोलियम पदार्थों का प्रयोग किया जावा है। तो जितना हो सके भाई इनका सीमित साधन है तो सीमित प्रयोग करा पे। समझ में आई? हाँ जी। कदे हुए जा गड़ मारता हूँ मारूँ, एक कान मत सुनकर दूसरे में वो काट दे हुए पेंडे में थाली टोए जाऊँ मैं। ध्यान दे लो भाई। आगे देखो, नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक है। पापा कहते हैं, पंकज सुना है कल कॉलेज के कुछ लड़के लड़कियां आएंगे, वे तेल की बचत पर हमारी गली के नुक्कड़ पर एक नाटक दिखाएंगे। तुम इस नाटक को जरूर देखना, तुम्हें अपने बहुत से प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो पूनम के बोली, साहेबान कदरदान मेहरबान, आइए और जाने कि तेल कैसे बचाएं। मंजू के बोली रे, सुनो भाई सुनो, कहीं कहीं मैं रहता हूँ, जमीन के नीचे बहता हूँ, काला काला मेरा रंग, बात यह तुमसे कहता हूँ। तो भाई मंजू ने तो तेल का एक परिभाषा दे दी, परिचय दे दिया। और ये साइकिल पा रहे हैं भाई, देखो तेल है अनमोल, जाने इसका मोल। भाई अनमोल है या प्राकृतिक संसाधन है, सीमित है, समझ सका से जो वह संदेश दे वही हैं। तेल बचाएं कल भी पाएं, तेल की बचत आज की ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर भाई ये संदेश दे रहे हैं कॉलेज के बच्चे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तेल के बारे में, बचाने के बारे में हम जागरूक हो सकें। राजेश के बोलिया है, तेल नहीं है, बार बार चिल्लाओगे, सीमित है भंडार तेल के, आखिर कितना पाओगे। अरे वाह, तन्ने तो जमा सुड़ दिया काम बा, जमा इतना एंडी नारा दे दिया रे, कोई अंत नहीं। भावना के बोली रे, अब मेरी भी सुनो, वाहन अगर बढ़ाओगे पेट्रोल बचा न पाओगे, बिना सोचे ही खर्च किया तो पैदल पैदल जाओगे। ले भाई पैरे पैरे डक चौकड़ियों हो लियो, जे तेल समझ गया तो और के भी अपना चाहे साइकिल है कड़का घोड़ा, और चाहे भाई अपना पैदल है, दो ये साधन रह जाएंगे। या रेल जो बिजली वाले हम तो केवल वाले चले जावा, नहीं तो जो यहाँ डीजल से या कई और साधन से चलने वाले कोई भी साधन है, ट्रक कहेंगे, शो की चीज हो जाएंगी एक किस्म की। और भाई दीपक के बोलिया रहे, रुके लाल बत्ती पर गाड़ी, रखता इसको स्टार्ट अनाड़ी, कारें कम प्रयोग में लाओ, सार्वजनिक वाहन में जाओ। सार्वजनिक वाहन में जाना चाहिए भाई। अपने कड़िया लंबा सफर करना है, मान लिया एक तो बस में भी जा टिकट लग गया अपने 50 रुपया की, और जाए उतरा अपना अगला स्टेशन पर एक गाड़ी खींचे। इसी तरह भाई अनाड़ी आदमी हुआ है, जो मूर्ख आदमी हुआ है, वह गाड़ी स्टार्ट रखे जावा, लाल बत्ती पर रुकेंगे जब 10-5 मिनट कड़िया तो बंद कर लेनी चाहिए गाड़ी। और अगर भाई सभी छात्र छात्राएं एक साथ के बोले रहे, सुनो साहेबान, बात पते की हमने बताई, बतलाओ क्या समझे भाई। इसमें प्रश्न पूछे सारे, एकदम बोले छात्र छात्राएं कि भाई हमने तो काम की बात बता दी, तारा कि मैं पल्ला पड़ा कुएं जा गलमारी में हमने। ये दीपक, भावना, राजेश, मंजू, पूनम ये कवैस हैं। तो प्यारे चुनमुनुओ, तारा भी कि मैं समझ में आया, आ कुएं में लग रहा हूँ रे, खाम बुलबुला पे घा जोड़ रहा सूं। आया है जी। सोचो और लिखो, यदि सड़कों पर वाहन की संख्या बढ़ती रही तो पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? पर्यावरण दूषित हो जाएगा, पेट्रोल की भी कमी हो जाएगी। बहुत बढ़िया भाई, ज्यादा से ज्यादा वाहन बढ़ेंगे तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा, हवा गंदी हो जाएगी। सर जी ज्यादा धुआं फैल जाएगा, धुआं ज्यादा फैलेगा तो पर्यावरण में इसका मैं शीशा भी हुआ है पेट्रोल का मैं, और वो शीशा अपने फेफड़िया में जाकर सांस के रोग भी पैदा करे ऐसा। यानी कि तो ऐसे जो हो सके तो कम से कम साधनों का प्रयोग करो। प्यारे चुनमुनुओ, ऐसे कौन से वाहन हैं जो पेट्रोल या डीजल के बिना चलते हैं? हमें इनका प्रयोग ज्यादा करना चाहिए या कम है, क्यों? सर जी इसका ज्यादा उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हम इससे पेट्रोल और डीजल को बचा सकते हैं, जैसे साइकिल, रिक्शा, घोड़ा गाड़ी, तांगा आदि। आगे भाई हमें तेल की बचत क्यों करनी चाहिए? तेल के भंडार सीमित हैं, इसकी हमें बचाव करना चाहिए, ताकि कल भी हम पेट्रोल
पेट्रोल से कुछ साधन चला सकें। बहुत अच्छा भाई, जागरूक बच्चे हो भाई, तामे तो बहुत अच्छा। तामे कोई नहीं पेट्रोल न मन बेरा है खराब करन देंदे हो, और भाई सीमित ही प्रयोग करोगे, बहुत अच्छे। आओ ये भी करें, तेल की बचत का संदेश देने वाला एक पोस्टर बनाओ, लिखो तुम क्या सावधानी बरतोगे। तो भाई पोस्टर बनाना है, एक अपनी तरफ से नारे लिखने हैं, जैसे सड़क पर पैदल चलते समय क्या सावधानी बरतोगे ये बताने बाएं हैं। हाथ चलेंगे, बाएं हाथ चलेंगे, बिना किसी शरारत के चलेंगे, कोई शोर शराबा नहीं करेंगे, सड़क पार करते समय संकेत करके आगे बढ़ेंगे, जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करेंगे, सड़क पर वाहन चलाते समय हेलमेट पहनेंगे, सीट बेल्ट बांधेंगे, आराम से बिना शोर शराबा किए चलेंगे। बहुत अच्छा भाई, जागरूक बच्चे होता मैं तो बहुत अच्छा ज्ञान है तुमने, दूसरे का भी ध्यान रखते हो और अपना भी ध्यान रखते हो। इसका मतलब अगर तुम्हें संकेतों का पता है तो। बस में यात्रा करते समय चलती बस में शरीर को कोई अंग बस से बाहर नहीं निकालेंगे। भाई कोने कानी बाहर काट कर टोर में बैठ जाए हैं कई बच्चे, अच्छी चलती बात बस तो में नहीं। नहीं चढ़ेंगे। चलती बस में नहीं चढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा। और भाई रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय क्या करांगे रे? रुकेंगे, दाएं बाएं दूर तक देखेंगे, यदि गाड़ी नहीं दिखाई दे रही तो हम रेलवे लाइन क्रॉस करेंगे। तो भाई गाड़ी का तो ऐसा काम है ये तो भाई आप है ना रुकना ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि या तो इसी चीज़ है नहीं बस बुस तो के बराबर ब्रेक मारे जाओ एकदम चाणचक है, और या तो भाई दूर लग देखना चाहिए। आप है ना रेलवे बहुत तेज गति से वैसे आवा ट्रेन है, तो रेलवे लाइन को दूर तक देखेंगे फिर पार करांगे। पिछले एक सप्ताह में हुई सड़क दुर्घटनाओं की खबरें समाचार पत्रों से एकत्र करो। सड़क दुर्घटनाओं के क्या कारण होते हैं, इन्हें कैसे कम किया जा सकता है, कक्षा में चर्चा करो। सर जी, मैंने एक बार अखबार में पढ़ा था कहानी, कुछ लोग के आपस में टक्कर होगी ट्रक की और एक मोटरसाइकिल की, तो है नी उसमें एक जो मोटरसाइकिल वाला हुआ है नी वो जमा तेज बाइक पे जा रहा हुआ है, जाता हुआ है टक्कर है। तो भाई प्यारे बच्चों, कोई भी अगर आप इस सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करेंगे, लापरवाही से चलाएंगे, ध्यान नहीं रखेंगे, फोन पर बात करांगे या सड़क सुरक्षा के नियम तोड़ेंगे तो अपने साथ भी दुर्घटना हो सके से। और रोज की रोज भाई बस उल्टी 6 मरे, ट्रक उल्टा इतने मरे, इतने जख्मी, तो कुल मिलाकर मतलब समाचार पत्र में आप खबर पढ़ते रवा सा, अपने अखबार की कटिंग एक हफ्ते की 10 दिन की जितने भी अपना काट कर ना कापी में चिपका लो, और भाई सावधान नहीं रहो, उनसे अपने शिक्षा लेनी चाहिए। भाई जिस तरह तय वह दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं आपने किसी प्रकार का मौका नहीं मिला ऐसा। और भाई कई बार लिखा उड़ा भी हुआ है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो सावधान रहना चाहिए अपना रोड के ऊपर अपन चलते होने। पानी बिजली आदि की बचत पर आधारित एक लघु नाटिका तैयार करो, स्कूल में इसका मंचन करो। तो भाई पानी क्यों कर बचाना चाहिए, एक दो जना तो जैसे पानी प्रयोग करने वाला फिजूल खर्च करने वाला बन जो, एक दो जना उसने बचानिया बन जो, एक दो जना वाटर सप्लाई का मुखिया बन जो इस तरह के अधिकारी बन जो शिक्षा दे सके। और भाई एक नाटक सा बना लो अपनी क्लास में, कर लोगे तैयार है? इसी तरह बिजली की बचत करनी है तो जैसे जो बिजली बना है जड़ा बिजली घर विभाग से कोई अधिकारी बन, घर में पंखे हैं, कूलर हैं या कोई बिजली के उपकरण हैं, एक जना ऐसा बन जो वह लापरवाही प्रयोग करने वाला हो और एक जना ऐसा बन जो अधिकारी ने बुला लिया हुआ और इस तरह की शिक्षा दुआ हुआ, जागरूक हो कोई, तो इस तरह आप एक नाटक तैयार कर सका सा। तो प्यारे बच्चों, नाटक का मतलब यही है कि भाई संदेश देना है अच्छा अपन है जनता के अंदर है, और संदेश ये है भाई जो प्राकृतिक संसाधन है, पेट्रोल है, डीजल है, बिजली है, पानी है, इस तरह की चीज़ों का अपन है सदुपयोग करना चाहिए, उचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, सड़क के ऊपर अपन है लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इस शिक्षा यही मिला है इस पाठ तय, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सचेत करके चलेंगे, सावधान रहेंगे, प्राकृतिक संसाधनों का समुचित सदुपयोग करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियों को कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अपने इस पाठ तक बहुत कुछ अच्छी शिक्षा मिली होगी। और फिर गेड़ा मारियो भाई रिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर पहले तले का 5 मिनट का सारा सिलेबस है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें भाई, क्योंकि ठेठ हरियाणा का पहला चैनल है रिकेश यूट्यूब चैनल कापड़ो, जिस पे बच्चा ने ज़्यादा से ज़्यादा मातृभाषा में सिखाया गया है। और यह नई शिक्षा नीति 2020 आई है, जो ये कहा भाई नई शिक्षा नीति के तहत भाव समझ में आ जाए, बालक का ज़्यादा से ज़्यादा मातृभाषा में सिखाओ, और जिसमें जीके है, टेस्ट की तैयारी है, नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी है, भविष्य में कोई भी टेस्ट देना चाहो हो तो हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर हजारों पोस्ट हैं इस तरह की, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और
फिर गेड़ा मारियो गोल का पीछो आगे बैठ दियो ई बोलो बच्चों जय हिंद।